करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं हम तेरी स्तुति। हृदय की गहराइयों से ईशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते करते हैं हम
गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। Glory to the हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद हो इस समय के लिए, और प्रभु ने आज जो उसका पवित्र दिन है, एक सप्ताह हमें दिया है कि परमेश्वर की हम आराधना करें। हालेलुया। हम अभी वचन की ओर जाएंगे और हम देखेंगे कि आज की वचन के लिए पहला पतरस उसका चैप्टर 18 और पहला पतरस उसका चैप्टर 1 और वर्स 18 और 19 को देखेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। परमेश्वर अपने एक मेमना को दिया जो हमारे बलि के लिए वो कुर्बान हुआ। जब अब्राहम इसाक को लेकर परमेश्वर के लिए बलिदान करने को गया, तब एक मेमना इसाक की जगह में परमेश्वर ने एक मेमना को दिखाया और वो इसाक की जगह में उसको बलि किया। जब अब्राहम परमेश्वर से अपने पुत्र के द्वारा दूर चला गया, उस समय में ये बात हुई थी। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है कि जो मेमना को, वो मेमना कौन है? वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा लहू, हमारा पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो क्या किया कि हमें निर्दोष ठहराया पिता के सामने। पिता के सामने हमें निर्दोष ठहराया। वचन में ये लिखा है कि जैसा क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। जब आदम ने पाप किया, तब मनुष्य में एक अलग ही स्वभाव दिखाई दिया। तब पाप प्रवेश किया और उससे क्या हुआ कि परमेश्वर से, पवित्रता से मनुष्य दूर हो गया। और पतरस ये कलीसिया को ये कहना चाहता है कि तुम्हारा चाल चलन जो हम अंतिम दिनों में कामों के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख होंगे, हर एक व्यक्ति अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के आगे वो खड़ा होगा। अगर वो परमेश्वर की दृष्टि में जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा अगर काम किया है तो उसको प्रतिफल मिलेगा। अगर वो परमेश्वर की दृष्टि से जैसा वो नहीं चाहता ऐसा काम अगर ये जगत में किया है तो उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। तो पतरस ये कहता है कलीसिया को कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे छुटकारा चांदी और सोने से नहीं हुआ, परंतु निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा। जब एक छोटा बच्चा जब झूठ बोलता है, उसमें जेलसी आ जाता है, उसमें एक बुरे ख्याल आ जाते हैं और वो काम करता है। वो किसमें पाता है ये काम? अपने बाप दादों से, यानी शरीर का काम। उस शरीर के काम को छुड़ाने के लिए प्रभु ने अपने पुत्र को दिया जो मसीह है, अंदर से आपको प्योर बनाए,
जो पाक रूह, जो पाक लहू आपकी अंदरता को प्योर करता है, उससे हमें छुटकारा यीशु मसीह के लहू से मिला है। तो आप कैसे जाने कि आपका छुटकारा अभी तक हुआ है या नहीं? अगर आपका पुराना स्वभाव मिट गया है तो आप अब मसीह में हैं। अगर फिर से आपका पुराना स्वभाव आप में हावी हो रहा है तो वो क्या है कि अब भी आप उस पाप में, उस बंधन में और उस बाप दादों की जो उनका डीएनए है उसमें आप जकड़े हुए हैं। आप में प्रभु का डीएनए अब तक नहीं हुआ है। और पतरस ये कहता है कलीसिया की कि तुम्हारा जो बाप दादों से चला आता निकम्मा चाल चलन, जो झूठ बोलना, जो वैर करना, जो दोष लगाना, जो डाहा करना, जो चोरी करना, जो झूठी साक्ष्य देना, जो परमेश्वर को नहीं मानना, ये क्या है कि जो बाप दादों की परम बाप दादों से चला आता ये स्वभाव है, अंदर का स्वभाव है ये। इसका छुटकारा कैसे हो सकता है? पतरस ने कहा कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन किससे नहीं हुआ है? कि चांदी सोने से नहीं हुआ, परंतु मसीह के लहू से, मसीह के लहू से तुम्हारा छुटकारा हुआ है। यानी जो हमारे अंदरता को, जो पाप को मसीह के लहू ने धो दिया है, मसीह के लहू ने धो दिया है आपकी पाप को, आपकी बाप दादों के स्वभाव को, जो आप पर छोटे से समय से हावी होता है, उसको प्रभु ने अपने लहू से धोआ है। हालेलुया। और आगे को अगर ये पत्री आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर जैसा पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। पता है जब परमेश्वर इस्राएल को जब वो दिखाई देता था, एक मेडिटेटर होता था मूसा, उस समय में मूसा को कहा जाता था कि लोगों को कह दे कि वे लोग पवित्र बने। 3 दिन तक उनको समय लगता था पवित्र बनने के लिए, तब परमेश्वर उनसे बातें करता था, नहीं तो वो लोग जल जाते थे। क्योंकि वचन में ये लिखा है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वो अपवित्रता को वो ग्रहण नहीं कर सकता, उसके आगे कोई अपवित्रता रह नहीं सकता, वो पवित्र है। इसलिए वचन कहता है कि तुम भी पवित्र बनो। क्यों हम में बैर आता है? क्यों हम में दोष लगाना आता है? क्यों हम दूसरे प्रति कुड़कुड़ाते हैं? क्यों ये स्वभाव हम में नहीं मिट जाता? क्योंकि अब तक हम उस मसीह के लहू को अपने जीवन पर नहीं लिए हैं। मसीह के लहू को हम मानने के लिए तैयार नहीं हुए हैं कि मेरे पाप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया है। आप ये मानोगे और डे बाय डे प्रार्थना में रहोगे, परमेश्वर की संगति में रहोगे, फेलोशिप में रहोगे, तो परमेश्वर आपको अपनी ओर करेगा। और जो आपको जिस पद पर परमेश्वर बसाना चाहता है, जिस लेवल पर ले जाना चाहता है, उस लेवल पर परमेश्वर आपको ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो अपने इकलौते पुत्र को दिया, वो प्रभु यीशु मसीह अपने लहू दे दिए पाप से छुड़ाने के लिए। और कोई नहीं है जो आपके पाप के लिए जीवन दिया है। ध्यान से सुने, और कोई नहीं है जो आपके पाप के लिए जीवन दिया है। एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपके पाप के लिए वो जीवन दिया है। हालेलुया। आपके पाप के लिए वो जीवन दिया है। और आपकी निकम्मा चाल चलन जो आप पर हावी होता है, जो आप वैर करते हैं, जो आप झूठ बोलते हैं, जो आप एक दूसरे प्रति कड़वाहट करते हैं, उस जीवन को परमेश्वर ने छुड़ाया है। उस जीवन को परमेश्वर ने छुड़ाया है अपने पुत्र की लहू के द्वारा। हालेलुया। अपने की पुत्र की लहू के द्वारा वो छुड़ाया है। और पतरस ये बात कलीसिया को बताना चाहता था और बता दिया भी कि जब कलीसिया
ये मान लेता है और प्रभु यीशु मसीह को वो ग्रहण करता है, जो व्यक्ति ये अपने पुराने स्वभाव को मिटा देते हैं और वे लोग प्रभु के स्वभाव को ग्रहण करते हैं और उस स्वभाव में चलते हैं, उनको पता है कि परमेश्वर कितना भला है, प्रभु कितना भला है। प्रभु का स्वभाव वो शांति का राजकुमार है, वो आपको पीस देगा, वो आपको आनंद देगा। जब भी प्रभु यीशु मसीह चेलों से मिलता था, वो जब मर गया और जी उठा, उस समय में वो कहता था कि तुम्हें शांति बना रहे, तुम में शांति बना रहे। अगर आपका मन, अगर आप में शांति नहीं होगा तो आप विचलित हो जाएंगे। अगर आप में शांति नहीं होगा तो आपका कोई भी काम नहीं हो सकता। हालेलुया। तो शांति बहुत जरूरी है, इसलिए परमेश्वर अपनी शांति देता है, तुम में शांति बना रहे। तो तुम्हारा बाप दादों का जो पुराना मनुष्यत्व किससे छुड़ाया गया है? मसीह के लहू से। किससे छुड़ाया गया है? मसीह के लहू से, कि तुम में कोई भी बैर ना हो, तुम में कोई भी कड़वाहट ना हो, तुम में कोई भी जलन ना हो, तुम में कोई भी ऐसा कुछ ना हो जो परमेश्वर को नहीं भाता। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं भाता। और परमेश्वर जो पुराने मनुष्यत्व को, इस पाप को मिटाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उस लहू को आप लें और अपने जीवन पर अलाउ करें कि आप पर कोई भी पुराना मनुष्यत्व, अपने बाप दादों का मनुष्यत्व, कोई भी जो जलन है, जो डाह है, जो वैर रखता है, ऐसे ऐसे बात आप में कोई भी उत्पन्न ना हो आपके दिल के अंदर। अगर आप अंदर से ये बातों को उत्पन्न ही नहीं होगा तो आप में प्योरता होगा, आप में पवित्रता होगा। हालेलुया। आप में पवित्रता होगा। एक बात मैं ये बताना चाहता हूं, अगर वो जेलसी, अगर वो कड़वाहट आप में उत्पन्न हो रहा है तो आप उसमें सीमित, उसको आप अलाउ नहीं करें कि आप उसमें रिएक्ट करें। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा खाना नहीं है जो मनुष्य को अंदर से जाकर उसको अशुद्ध कर सकता है। अंदर की बात जब बाहर आती है, अंदर की चीज अगर बाहर आती है, वो उसको अशुद्ध करता है। तो प्रभु का कहने का मतलब ये था कि जो अंदर से बाहर क्या निकलती है, बुरे विचार निकलता है, डाह निकलता है, हत्या निकलता है, गंदे ख्याल निकलता है, बेविचार का ख्याल निकलता है, ये अंदर से निकलता है और आपको अशुद्ध करता है। ध्यान रखें, जब ये ख्यालात आ रहे हैं आपके मन में, तो वो जाने की शैतान की ओर से है, वो एक तीर है, वो एक बंधन है जो शैतान आप में डालना चाहता है। उस लहू को उस समय में ले लें और वचन को प्रोक्लेम करें अपने जीवन पर, ताकि वो तीर आप पर ना चले, आप परमेश्वर की तरह पवित्र बना रहें। हालेलुया। जब परमेश्वर और एक आपके लिए सहायक देगा, आपके लाइफ पार्टनर देगा, तब आप उसके साथ रहेंगे। क्या होता है, जो यंग लड़के लड़की रहते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि वे विचार में जल्दी फंस जाते हैं। और ये शैतान का एक ऐसा तीर है जो युवा लोग को जल्दी वो लागू करता है। हालेलुया। धीरज धरें, संयम धरें, अपने ऊपर काबू करें। और जो पुराना मनुष्यत्व, वो क्या है कि मसीह के लहू से छुड़ाया गया है, मसीह के लहू से छुड़ाया गया है। और वो लहू काबिलियत रखता है कि आपका जितना भी बड़ा पाप हो, उस पाप को छुड़ाने के लिए, उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए। हालेलुया। और उस दिन पतरस ये कलीसिया को कह रहा था कि तुम्हारा बाप दादों का जो निकम्मा चाल चलन है, उसका छुटकारा तुम
चांदी से नहीं मिला, कि सोने से नहीं मिला, लेकिन किससे मिला है? कि मसीह के लहू से मिला है। हालेलुया। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन पर, अपने स्वभाव में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप में परमेश्वर की शांति नहीं हो पा रहा है, आप अब तक परमेश्वर की शांति को महसूस नहीं किए हैं, अगर आप में जीवन में शांति नहीं है, अगर आपका काम कोई बन ही नहीं रहा है, तो परमेश्वर आज आपको स्थिर करेगा, परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। वो जैसा पवित्र है वैसा हमें भी पवित्र बनना है, जैसा हमारा पिता है वैसा हमें भी बनना है। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा निकम्मा बने, मेरा बेटा चोरी चकारी करे, मेरा बेटा कि ऐसा बने कि जैसा पिता हो वैसा वो चाहता है। हालेलुया। तो अंदर से प्योरता, अंदर से पवित्रता, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। पाप से हमारा छुटकारा प्रभु के लहू के द्वारा हुआ है, ये बिलीव करना है आपको। आपके पाप की छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। आइए हम अभी प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, आप अपने उस स्थान पर, जिस स्थान पर आपकी कमजोरी है, उस स्थान पर जो आपकी बीमारी है, उस स्थान पर हाथ रखें और बिलीव के साथ प्रभु आपको चंगा करेगा, उस पर आप भरोसा रखें और कहें कि प्रभु मुझे प्योर बना, अपनी ओर कर, ताकि मेरी बुरे संसार से, ताकि उस आने वाले समय के साथ तुझसे रह सकूं। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। कुछ देर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी 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 लॉर्ड। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो स्वामी। प्रभु आप पवित्र हैं खुदाबंद, प्यारे पिता आप पवित्र हैं राजा। होली योर नेम, होली योर नेम, ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया, आप पवित्र हैं स्वामी, आप पवित्र हैं राजा। धन्यवाद हो स्वामी। प्रभु आपके लहू को प्रभु मैं अलाउ करता हूँ आपके हर एक प्रभु आपके लोगों के जीवन पर खुदा ऐसा बना प्रभु जी कि वे अपने पुराने मनुष्यत्व से प्रभु आजाद हो जाएं। जो लोग प्रभु जी शरीर के कार्य में फंस जाते हैं खुदा, अब भी जकड़े हुए हैं खुदा, यीशु नाजरी के नाम से हर एक बंधन टूट जाए, यीशु नाजरी के नाम से हर एक बंधन टूट जाए खुदाबंद। जो लोग बीमार से जकड़े हुए हैं, यीशु नाजरी के नाम से हर एक बीमार चंगे हो। होली होली, आजाद करें खुदा, प्यारे पिता उनको आजाद करें, आजाद करें, आजाद करें। होली 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 होली, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र मुझे ग्लोरी बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, बोले शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं।
पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही मैं करूं, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही मैं करूं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, प्रार्थना में बल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पिता धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने छुआ है इसलिए धन्यवाद प्रभु, आपने बदल रहे हैं जीवन को इसलिए धन्यवाद खुदाबंद, आपकी और कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद हो खुदा। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी बढ़ाई हो, आपकी नाम ऊंचा हो खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपको महिमा मिले प्रभु जी, आपकी नाम ऊंचा हो। हे स्वामी, आपको महिमा और आदर मिले यीशु नाजरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।